भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा तथा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट से देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत को बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री पर देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे मतलब 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1440 से 360। ध्यान रखने वाली बात है कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 सेकेंड का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है पृथ्वी। 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। मतलब अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के तरफ जाएंगे तो जीएमटी से आगे है, वहाँ समय भी आगे रहेगा। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच उत्तर से 12 घंटे आगे रहती है। इस प्रकार 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात 3 रात समय का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। प्रश्न कोश
जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है सुबह का 6 बजता है। तो इसका आंसर है बी 172 डिग्री 30 डिग्री पूर्व। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री इंटू 6 90 मिनट का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यामोत्तर है, अतः स्थान 90 प्लस 82.5 172 सही 1/2 डिग्री पूर्व में होगा। 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 6 घंटे में 90 डिग्री का अंतर होगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ये लगभग 2 घंटा का होता है। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतर अंतर 97 डिग्री 30 मिनट से 68 डिग्री 4 मिनट यानी 29 डिग्री 26 मिनट है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट इंटू 4 बराबर लगभग 118 मिनट, अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के बीच है। बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। कौन सा सही है? तो ये कथन 2 और 3 सही हैं। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है और बेंगलोर की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। जबलपुर की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति इस प्रकार है। 23.5 डिग्री 11 नॉर्थ से 79.95 डिग्री ईस्ट है। बेंगलुरु का 12.97 डिग्री नॉर्थ से 77.5 डिग्री ईस्ट। चेन्नई 13.0 डिग्री नॉर्थ से 80.7 डिग्री ई। स्पष्टीकरण: जबलपुर की देशांतर रेखा 79.95 ईस्ट और इंदौर 76 डिग्री ईस्ट व भोपाल 77.4 डिग्री ईस्ट के बीच नहीं है, अतः कथन एक गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश 90 डिग्री 53 मिनट 47 सेकेंड नॉर्थ से बड़ोदरा 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ व पुणे 18 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ के अक्षांशों के बीच स्थित है, अतः कथन 2 सही है। बेंगलुरु का अक्षांश 12.97 डिग्री है तथा चेन्नई की अक्षांशीय स्थिति 13.04 डिग्री नॉर्थ है, तब बेंगलुरु चेन्नई की अपेक्षा अधिक दक्षिणावर्ती नगर है, अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार कथन 2 सही है जबकि कथन 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय ISI देशांतर के निकटतम है? तो वह है रीवा। मानक समय की निकटता के संबंध में दिए गए नगरों की स्थिति: रीवा 81.19 डिग्री पूर्व देशांतर,
सागर ये जगह है, और 78.50 डिग्री पूर्वी देशांतर। उज्जैन 75.43 डिग्री पूर्वी देशांतर। होशंगाबाद 77.45 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय के निकटतम रीवा है। यदि मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो इसका ऑप्शन होगा बी, 10.38 डिग्री पूर्वाह्न। वो कैसे? 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री से 82 डिग्री 1/2 डिग्री मतलब 1/2 डिग्री देशांतर का अंतर है। चूँकि एक देशांतर पर 4 मिनट का समय लगता है, इनके बीच 9.5 × 4 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पे पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, इसलिए शिलोंग में पूर्वाह्न का 10:38 का समय होगा। तब विकल्प भी सही है। जितना पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे समय भी बढ़ते जाएगा मानक समय से। यदि मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ये देखते 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर 37 डिग्री 30 मिनट का है। इतना अंतर है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 37 डिग्री 30 मिनट × 4 150 मिनट अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसमें जुड़ जाएगा 12 + 2.5 घंटे मतलब 2:30 का समय होगा। अतः विकल्प भी सही है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह नहीं गुजरती है। चूँकि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद से होकर गुजरती है। भारतीय मानक की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो यह लिया जाता है इलाहाबाद। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है लगभग 5.5 घंटे का प्लस, क्योंकि पूर्वी देशांतर में हम लोग का देश स्थित है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। तब विकल्प भी सही है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात के कांदला में सूर्योदय किस समय पर होगा? मतलब ये पश्चिम में है तो थोड़ा पीछे होगा और 5:30 बजे प्रातः
अरुणाचल प्रदेश के तीरप में है, तो 2 घंटे का समय होता है उस, तो ये लगभग प्रातः 7 बजे होंगे। अरुणाचल प्रदेश के तीरप 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला 70 डिग्री 1 डिग्री मिनट सूर्योदय के समय में देशांतरीय स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? तो वह नगर है बेंगलुरु। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। यह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है। बेंगलुरु 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व। हैदराबाद है 78 डिग्री 23 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व। नागपुर 78 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 79 डिग्री 40 मिनट पूर्व। पुणे 73 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 10 मिनट पूर्व। दिए गए विकल्प में बेंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य देशांतरीय अंतर सबसे कम है, तब विकल्प ए सही है। दूरस्थ बिंदु के बारे में 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिण भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउथ मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु नॉर्थर मोस्ट पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख है। देखिए भारत के दूरस्थ बिंदु, ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट उत्तरी इंदिरा कोल सियाचिन लद्दाख में है। पूर्वी किबिथू नाम से अरुणाचल प्रदेश एकदम पूर्वी छोर पे स्थित है। पश्चिमी छोर पे गुहार मोता गुजरात में है, पश्चिमी छोर। और दक्षिणी सुदूर बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत की स्थलीय केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ देते कन्याकुमारी तमिलनाडु मुख्य भूमि पर स्थित है। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात, सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमलिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउथर मोस्ट पॉइंट है, वो है इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप अर्थात बड़ा निकोबार द्वीप में है, अतः विकल्प सी उत्तर सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार में।
भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो वह करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को। ऑप्शन डी। थैंक यू।